हेलो दोस्तों, ये कहानी खौफनाक हवेली की है पार्ट 1। आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी एक हवेली के ऊपर बताई गई है जिसको बाद में छोड़ दिया जाता है। वह उस पुरानी हवेली को छोड़कर चले गए थे क्योंकि वह उस जगह पर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ने उस पुरानी हवेली से कुछ दूर एक नई हवेली बनाई थी। उस जगह पर रहने वाले लोग ये बात जानते थे कि उस पुरानी हवेली में कुछ जरूर है जिसके कारण उन्हें वह छोड़नी पड़ी थी। मगर क्या है, वह कोई भी नहीं जानता था। ये बात भी लगभग 20 साल पुरानी होगी। उस परिवार के लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। वह सभी उस समय पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था और गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा भी बहुत था, इस वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, मगर बिजली नहीं आई थी। हवेली में रोशनी करने के लिए कुछ दीपक जलाए हुए थे, मगर एक हवा का झोंका सभी को भुजा कर चला गया था। ये कैसे हुआ? यही सब हवा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, मगर सच क्या था ये कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। सभी लोग बाहर ही घूम रहे थे। कुछ नौकर हवेली के ऊपर ही फिर से दीपक को जला रहे थे, मगर वह जब भी जलाते थे तुरंत ही वह बुझ जाते थे। वह बहुत कोशिश कर रहे थे मगर वह सफल नहीं हो रहे थे। नीचे से बड़े साहब की आवाज आई कि यह क्या कर रहे हो? चारों ओर अंधेरा है और तुमसे एक भी दीपक नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है ऊपर? वह कहते हुए ऊपर की ओर गए और उनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण वह ऊपर नहीं जा सके थे। उसके बाद सभी लोग वहां पर दौड़कर आए और पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और आप नीचे कैसे गिर गए थे? उन्होंने ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत तेजी से आवाज लगाई और पीछे जैसे ही देखा गिर गया था, मगर कोई भी नहीं दिखाई दिया था। ऊपर वह दीपक को नहीं जला पा रहे थे। मैं उन्हें देखने ही गया था, तभी ऊपर से एक नौकर आया और बोला कि जब भी दीपक जलाए जाते हैं तो अचानक ही बुझ जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगता रहा कि यहाँ पर कोई है जो हमें ऐसा करने से रोक रहा है, क्योंकि अंदर कोई भी हवा का झोंका नहीं आया था। फिर भी ऐसा हो रहा था, सबके मन में कुछ तो बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करे, मगर कुछ पता नहीं चला था। रात बीत गई थी, सुबह हो गई थी और उसी दिन से सब कुछ बदल गया था। कुछ चीजों की जगह अपने आप बदल चुकी थी। लोगों को कभी कभी यह भ्रम हो रहा था कि वह चीजें वहां तो हमने नहीं रखी थी, मगर फिर भी वह लोग यही सोचते रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले से रखी हुई हो। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ था जिसके बाद उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने ने अपनी कार जिस जगह पर पार्क करी थी, वह कार उनकी उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि किसी ने भी उस कार को हाथ नहीं लगाया था। ये घटना बहुत अजीब थी। सबसे पहले तो वह एक दूसरे पर शक करने लगे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। मगर जब सब कुछ पता किया गया तो ऐसा करना मुश्किल था, क्योंकि चाबी तो बड़े भाई के पास रहती थी, जो कि लेना संभव नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा है। उसके बाद रात के समय में अचानक ही कमरों की बिजली अपने आप ही बंद हो रही थी और अपने आप ही चालू हो रही थी। एक कमरे में किसी के बोलने की आवाज आ रही थी, मगर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। जब सभी लोग उस कमरे में आए तो कोई भी नहीं था, मगर आवाज किसकी थी यह कोई भी नहीं जानता था। कौन हो सकता है ये भी कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह कमरा चारों ओर से बंद था। उसमें एक ही दरवाजा था जिससे बाहर और अंदर जाया जा सकता है। वह रात का समय था, सभी के मन में अनेक बातें चल रही थी। कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था, लेकिन सबके मन में अनेक सवाल थे, मगर जवाब किसी के भी पास नहीं था। अगली सुबह अभी नहीं हुई थी कि एक नौकर को बहुत पीटा गया था। जब उसने यह बात सभी को बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हमें दिख तो नहीं रहा है, मगर हमें तकलीफ दे रहा है। अब मैं यहाँ पर आज बात काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप भी सही सलामत
रहना चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाए। उसकी बातें समझ से बाहर थी, मगर कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद वह लोग भी उस जगह से चले गए थे, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई भी उस जगह पर रहना नहीं चाहता था। उन्होंने ने कुछ दिन बाद ही दूसरी जगह पर अपने नए हवेली बना ली थी और वहीं पर रहने चले गए थे। ऐसा बताया जाता है कि जब भी कोई उस हवेली के पास जाता है तो एक कमरे में कोई घूमता हुआ नजर आता है, मगर वह कौन है ये कोई नहीं जानता है और कोई उससे जानना भी नहीं चाहता है। ये डर है या कोई एहसास है, कोई नहीं जानता है। मगर एक बात तो है कि कोई तो है जो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन वो है इस बात का वो एहसास भी कराता है, मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिन बाद उनके लड़के शहर से वापस आते हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए बाहर ही रहते थे। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इससे आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।